अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, केसी क्या होता है ये अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लें। केसी हम कहते थे कि किसी भी रिएक्शन में यानी ए जब मिल कर के बी बना रहा हो, रिवर्सिबल रिएक्शन में ए बी मिल कर के सी डी बना रहे हों और सी और डी मिलकर ए और बी बना रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों प्रोडक्ट्स होते हैं इसका हम मोलर कंसंट्रेशन लेकर इसको हम ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट्स का हम मोलर कंसंट्रेशन लेकर इनको हम नीचे रख लेते थे, तो इसको हम कहते थे केसी। इसे स्टूडेंट्स हम इस रेशो को क्या कहते हैं, यानी प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का जो रेशो है इसे हम क्या कहते हैं, केसी। अब इस केसी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, इसे आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक में इसी को ही डिस्कस करेंगे कि केसी का यूनिट क्या बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जनरली, अब देखिए स्टूडेंट्स, जनरली केसी हैज़ नो यूनिट बिकॉज केसी इज़ अ रेशो। आम तौर पर केसी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि केसी क्या होता है, ये एक रेशो होता है। एयर वी डिस्कस टू केसेस अबाउट यूनिट्स ऑफ केसी। यहाँ हम केसी के दो यूनिट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये जब डिस्कस हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला केस देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन केसी हैज़ नो यूनिट। जब मोल्स की तादाद, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मोल्स की तादाद, जब मोल्स की तादाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बिल्कुल बराबर हो तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। अब बराबर से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख ले, यहाँ आप देखें स्टूडेंट्स, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल जब वाटर के 1 मोल से मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल और हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, यानी 1 मोल से मिलकर 1 मोल और 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ चारों में नंबर ऑफ मोल्स बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे केस में फिर केसी का कोई यूनिट नहीं होता। कैसे नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि इसका यूनिट कैसे नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद वाटर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, पानी के साथ, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस केस में केसी का कोई यूनिट स्टूडेंट्स नहीं होगा। अब यूनिट कैसे नहीं होगा इसी को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन का, ये जो आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का सबसे पहले हम केसी निकालेंगे। केसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को ऊपर रखते हैं। प्रोडक्ट इस वक्त हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन, ये वाला। ठीक, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट्स को हमने ऊपर रखा और फिर ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको हम रखते हैं नीचे, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को, और उसके साथ स्टूडेंट्स हमने रखा वाटर को। रिएक्टेंट्स को हमने नीचे रखा, तो इसको स्टूडेंट्स कहते हैं केसी। इसे क्या कहते हैं, केसी, यानी आपने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा, रिएक्टेंट्स को नीचे रखा। इन दोनों का जब आपने रेशो निकाला तो उसको क्या कहेंगे, केसी। अब स्टूडेंट्स, इस केस में ये जो केसी बन रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में अब देखिए ये 1 मोल है ऊपर वाला। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, 1 मोल है। तो हम इसका यूनिट लिखेंगे, इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये स्टूडेंट्स यूनिट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, अब हम हाइड्रोजन का यूनिट यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका यूनिट भी हुआ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमने
ये बटे का निशान जो था इसको लगा दिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये नीचे अब देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस दोनों का भी हमने यूनिट लिखना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूनिट भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये जो वाटर है इसका यूनिट भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूनिट, ये हाइड्रोजन का यूनिट, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूनिट और ये H2O का यूनिट। अब सारे के यूनिट्स जब हमने लिख दिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जी ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ और ये इसके साथ कट जाएगा। अब इनके कटने के बाद आप देख सकते हैं कि Kc हमारे पास आ गया 0। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, Kc हैज़ नो यूनिट, यानी Kc का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल दोनों बराबर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं बनता। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये बात करेंगे कि Kc का यूनिट बनता है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 पर स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे किसको, केस नंबर 2 को, जब Kc का यूनिट होता है। तो चलिए जी देखिए नंबर 2, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, अगर मोल्स की तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बराबर ना हो। जैसे इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, और इधर प्रोडक्ट जो अमोनिया बन रहा है इसके 2 मोल है। तो मोल्स यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। यहाँ स्टूडेंट्स 3 और 1 मिल कर के कितने, देखिए 1 मोल ये है और 3 मोल ये हैं, ठीक है। तो 1 और 3 कितने हो गए, इस तरफ हैं 4 मोल, और अगर प्रोडक्ट्स की तरफ आप देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 मोल नज़र आएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट्स मोल्स की तादाद दोनों में बराबर नहीं है। इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल देन Kc हैज़ नो यूनिट, तो फिर Kc का कोई भी यूनिट नहीं होता। अब इसी को हम डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फ़र्ज़ करते हैं कि एक रिएक्शन दरमियान में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की हो रहा है और क्या बना रहा है, अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला क्या बना रहा है, अमोनिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके यूनिट्स को लिखते हैं, ठीक, यानी हम इसका बनाएंगे Kc। तो Kc बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको हमें रखना होता है ऊपर, और ये जो स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स है दोनों ये वाले, ठीक है, इन्हें हमें रखना होता है नीचे। तो नाइट्रोजन यहाँ आ गया और उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन ये आ गया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आप इधर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ पावर कितना है, 2 है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन के साथ पावर स्टूडेंट अमोनिया के साथ जो पावर है 2 है, इसे हमने यहाँ इसके ऊपर एज अ पावर शो करना है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ हाइड्रोजन के साथ आपको 3 का पावर नज़र आ रहा है, इस हाइड्रोजन के 3 को पावर को आपको यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर शो करना पड़ेगा, तो इसे हम यहाँ पर शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमने इसका Kc बना दिया है, Kc निकाल दिया, ठीक है। अब इस Kc में हम यूनिट पुट करके देखते हैं कि इसका यूनिट कैसे निकलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब आगे यूनिट्स पुट करते हैं, वापस लिखेंगे Kc को, और उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ अमोनिया है, इसका यूनिट लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर चूँकि स्क्वायर भी है तो इसका हम स्क्वायर भी लिख लेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये नीचे जो है नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है, अब नाइट्रोजन की जगह भी हम लिखेंगे मोल, सॉरी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया स्टूडेंट्स, मैं दोबारा लिखता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन का। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और चूँकि इसके ऊपर क्यूब भी है तो आपने इस क्यूब को भी शो करना है पावर की शक्ल में। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल एक सादा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ऊपर देखिए 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो आप लिख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चूँकि यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब थे,
यहाँ पर, ठीक। कितने थे, 2 थे ना, ठीक है। मोल पर डेसीमीटर 2 दफ़ा था तो आपने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। यहाँ 1 दफ़ा है तो आपने इसको 1 दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो इधर आप लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब 3 दफ़ा है तो आपने इसको 3 दफ़ा लिखना है। चलिए जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स जब आपने ये लिख लिया, इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, ये दोनों कट गए, नीचे सिर्फ रह गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये वाले, ठीक। इसको अब आपने ले करके यहाँ से लेकर इसको ऊपर ले जाना है। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है हम दोबारा लिख लेते हैं केसी को, ठीक। इसे जब स्टूडेंट्स हम ऊपर लाएंगे तो मोल और मोल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों पहले इसे हम नीचे ही, चलिए एक दफ़ा आपको समझाने के लिए मैं इसे दोबारा नीचे, यानी यहाँ ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब बच गया था। मोल चूँकि 2 दफ़ा है तो आप इसे लिखेंगे मोल स्क्वायर, और डेसीमीटर क्यूब ये जो है 6 दफ़ा है, यानी 3 ये और 3 ये, ठीक है, 6 दफ़ा है। तो इसे आप लिखेंगे मोल तो हमने लिख लिया, डेसीमीटर क्यूब को लिखना है, आपने लिखना है डेसीमीटर क्यूब 6 लिखेंगे आप, ठीक। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इस वैल्यूज़ को अपने ऊपर ले करके जाना है। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो मोल जो नीचे प्लस में था, ये मोल जो नीचे किस में था, प्लस में था स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक है। ये मोल नीचे प्लस में था तो ये जब ऊपर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसे आपने शो करना होगा माइनस के अंदर, ठीक है। यानी मोल पर माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रह गया था डेसीमीटर क्यूब -6 में, ये ऊपर आकर डेसीमीटर क्यूब प्लस में हो जाएगा। तो आपने इसको लिखना है डेसीमीटर 6, यानी इस डेसीमीटर को आप -6 के बजाय +6 कर दोगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आया है, ये जो है यूनिट है किस चीज़ का, ये यूनिट है स्टूडेंट्स केसी का, ठीक है, ये केसी का यूनिट है। तो मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई जिसमें हम केसी का यूनिट बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ठीक है। एक कंडीशन ये थी स्टूडेंट्स जिसमें हमने कहा था कि हम केसी का यूनिट नहीं बना सकते, और दूसरा हमने डिस्कस किया जिसमें हम केसी का यूनिट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।